वक्फ कानून पर डर पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जा रहा है, लेकिन बंगाल का मुर्शिदाबाद इस वक्त जल रहा है। पिछले एक हफ्ते से ये बैटल ग्राउंड बना हुआ है। मुर्शिदाबाद में दो बार हिंसा हो चुकी है। इसमें 3 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हैं। दंगाइयों ने सुरक्षा बलों तक पर अटैक किया है। हालात काबू करने के लिए पहुंचे सुरक्षा बलों के जवानों पर भी बम फेंका गया। इन हमलों में 18 जवान घायल हुए। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इससे हिंदू इतने डरे हैं कि करीब 1000 लोग पड़ोसी मालदा भाग गए हैं। अब स्कूलों में शरण लेने पर मजबूर हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल मुर्शिदाबाद में तैनात हैं। इसके बाद दंगाइयों पर शिकंजा कसा गया। वहीं ममता की पुलिस ये कह रही है कि हालात पूरी तरह से काबू में हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के नाम पर सबसे पहले 8 अप्रैल को हिंसा हुई। इसके बाद 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद दोबारा बवाल हुआ और फिर 12 अप्रैल को दंगा भड़का। ये तस्वीरें मैं इस वक्त आपके सामने 12 अप्रैल की रख रही हूँ, मुर्शिदाबाद के धुलियान इलाके की। यहाँ उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की। घरों में लूटपाट करने के बाद इसे आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा हिंसा फुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर में भड़की। यहां पर जगह जगह हिंसा के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। बीएनएस की धारा 163 लागू है और इंटरनेट सेवा पर भी बैन लगा दिया गया है। कुछ तस्वीरें अब केवल आप देखें और इस तस्वीर को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगाएं कि ऐसा नहीं है वक्फ कानून केवल बंगाल पर लागू किया। वक्फ कानून में संशोधन हुआ, कानून पास किया, बिल पास किया गया है, कानून बना और पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन केवल बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां से हिंसा की आए दिन तस्वीरें अब आम हो गई हैं। उपद्रवियों ने घरों को जला दिया, सुलग रहे थे घर, लोग पलायन कर रहे थे और वहां पर धुआं उठ रहा है। ममता बनर्जी सरकार का ये सिस्टम ऐसा लगता है उपद्रवियों ने हाईजैक कर लिया है। जगह जगह घरों की तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं, आगजनी की तस्वीरें हैं। अब क्या लोग इन घरों में रह पाएंगे? वो डर के साए में हैं और इसलिए अपने अपने घरों को छोड़कर वो पलायन कर गए हैं, पड़ोसी जिले मालदा पहुंच गए हैं। हालांकि वो भी मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन मुर्शिदाबाद में रहना मुश्किल हो गया। दंगाइयों ने सबसे ज्यादा फुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर में लूटपाट की, हिंसा की, आगजनी की। उसके बाद धुलियान के हिंदू इतने डर गए कि करीब 1000 लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। ये लोग गंगा नदी को पार करके मालदा पहुंचे, जहां उन्होंने लालपुर हाई स्कूल में शरण ली। साथ ही कुछ लोगों को देवनापुर, सोवापुर, जीपी और वैष्णव नगर को वहां पर ठहराया गया। मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा पहुंचे हिंदू परिवारों का कहना यह है कि दंगाइयों ने उनके घरों में लूटपाट की, जिसके बाद उन्होंने जान बचाने के लिए मालदा आने का फैसला किया। शनिवार से आज सोमवार पारलालपुर हाई स्कूल पर ही इस वक्त रुके हुए हैं। मुर्शिदाबाद से पलायन किए हुए जो हिंदू परिवार है वो सब लूटपाट कर लिया गया है। इसके साथ साथ जितने भी उनके घर पे गहने थे वो भी लूटपाट कर लिया गया है। तो जान बचाने के लिए मुर्शिदाबाद के धुलियान से सीधा मालदा आ पहुंचे हैं। आज 3 दिन हो गया है इसी स्कूल पर फिलहाल ये लोग रुके हुए हैं। 5 जन की फैमिली है, वो 5 जन सीधा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये जो लूटपाट मचाया गया, घर पे आपका आग लगाया गया, ये सब कौन किया? मुस्लिम रहा। अच्छा, मुस्लिम रा घर आग लगे। शनिवार से अपने परिवार को लेकर यहाँ पर रुके हुए हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने भी सुना है कि पानी का, पीने के पानी का जो टंकी है उस टंकी में भी जहर मिला दिया गया था। तो इसके लिए जान बचाने के खातिर वो सीधा पलायन करते हुए मालदा डिस्ट्रिक्ट आ पहुंचे हैं और ये पारलालपुर हाई स्कूल जो है यहीं पर फिलहाल के लिए अपने परिवार के साथ रुके हुए हैं। और ऐसे ही दिन गुजरान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जान बचाने के लिए वो लोग पलायन करते हुए मुर्शिदाबाद से मालदा आ पहुंचे। अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर मुर्शिदाबाद धुलियान से सीधा पलायन करते हुए मालदा पे आ पहुंचे हैं एक परिवार। दीदी का नाम श्रीमती मंडल है और दीदी का घर जलाया गया है। उनका जो घर था, घर के ऊपर लूटपाट किया गया है, आग लगा दिया गया है और इसके साथ साथ उनका जो जितने भी अनाज था वो अनाज में
पानी में भी जहर मिला दिया गया है, ऐसे ही श्रीमती मंडल का कहना है। इसीलिए इतने छोटे बच्चे को लेकर पलायन करते हुए वो मालदा डिस्ट्रिक्ट आ पहुंचे, लेकिन फिर से वो कब घर पहुंच पाएगी और घर में कुछ भी नहीं है। जो भी सामान था वो सब कुछ लूटपाट हो गया है। तो इसी के लिए काफी चिंतित है ये परिवार और इतने छोटे बच्चे को लेकर मालदा के इस पारलालपुर हाई स्कूल पर फिलहाल के लिए रुके हुए हैं। जब मुस्लिम था और मुस्लिम को मेरा घर सब लूट लिया। पहले लूट किया, बाद में आग लगा दिया। उसका बाद दो मंदिर तोड़ दिया, वहाँ घर में सब आग लगा दिया। जो था हर बस लूट कर छिटा दिया, पूरा दिया, सब कुछ किया दिया। हाँ, और वहाँ जो बाल बच्चा जो भी था उसका अन्याय किया था उसके साथ। और हमको बोला था कि यह पाकिस्तान बनाएगा, मेरा देश है, तुम लोग भाग जाओ, यही बोल रहा था। क्या बोला था? मुझे मेरा देश है, या हिंदू नहीं रहेगा, हिंदू सुन्ना कर दिया जाएगा। हाँ, यही बोला था। और जो ये मेरा घर शनिवार को लूट गया। शनिवार को 10 बजे। अच्छा, लेकिन सबसे पहले जो झमेला हुआ था वो तो फ्राइडे को हुआ था, शुक्रवार। हाँ, शुक्रवार तो गांव में हुआ था, तो मेरा घर नहीं हुआ था। बाद में शनिवार को हुआ। शनिवार हाँ पहुंचा। हाँ, शनिवार पहुंचा मेरा घर। शनिवार को थोड़ा कब पहुंचा? शनिवार को दोपहर को। क्या हुआ? फिर क्या हुआ तो वहाँ गांव में नहीं रहते पाता है। उसके लिए बाद प्रशासन नहीं आया। प्रशासन बोला तो 2-3 पुलिस भेज दिया, उसको 7 लड़ाई किया तो वो भाग गया।